दुनिया के हर कोने में कहीं ना कहीं जंग छिड़ी हुई है, लेकिन इस जंग के बीच दो देश ऐसे हैं जो एक दूसरे को देखने को भी राजी नहीं है, चीन और जापान। चीन ना रुकने को तैयार है, ना जापान घुटने टेकने को। और अब जिनपिंग दादागिरी पर उतर आए हैं। दोनों देश अब आमने सामने आ गए हैं और ऐसा लग रहा है कि समुद्र में जो तूफान उठ रहा है वो कहीं युद्ध में ना बदल जाए। जापान चीन के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। जापान ने आरोप लगाया कि चीनी फाइटर जेट्स ने उनके एयरक्राफ्ट का फायर कंट्रोल रडार लॉक किया था। आपको बता दें, इस कदम को सीधे संभावित मिसाइल अटैक की चेतावनी के तौर पर देखा जाता है। ये वही स्थिति होती है जब कोई सैन्य विमान अपने सामने किसी मौजूदा लक्ष्य पर मिसाइल दागने की तैयारी करता है। आपको बता दें कि सवाल उठ रहा है कि क्या यहाँ पर चीन मिसाइल दागने की तैयारी कर रहा था। इस पूरे मामले पर जापान ने कड़ा विरोध दर्ज किया है, लेकिन चीन ने इस बात से इनकार करते हुए जापान को ही कड़ा संदेश दे दिया। चीन की इस हरकत के बाद एशिया के भीतर एक और युद्ध छिड़ने की सुगबुगाहट अब तेज हो गई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या चीन अब जापान से सीधे भिड़ गया है और जापान को अब खुले मंच से जो धमकियां दी जा रही हैं और अब जापान की जो प्रतिक्रिया आई है कि हम चीन को जवाब जरूर देंगे, तो चीन और जापान के बीच क्या अब जंग पक्की मानी जाए? तो चीन जापान का पूरा तनाव का मामला क्या है और चीन की दादागिरी पर भड़कते हुए जापान ने क्या कुछ कहा, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। चीन जापान के बीच ताइवान को लेकर छिड़ा तनाव अब अपने चरम पर है। दरअसल जापान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि चीनी नौसेना का एयरक्राफ्ट कैरियर लियाओनिंग जापान के पास देखा गया। जापान के रक्षा मंत्रालय ने कहा, चीन के सैन्य विमान J-15 ने 2 बार अलग अलग समय में जापान के F-15 लड़ाकू विमानों पर अपना रडार लॉक किया। एक बार दोपहर में लगभग 3 मिनट के लिए, फिर शाम को लगभग 30 मिनट के लिए ऐसा हुआ। चीनी विमानों से जापान के उन लड़ाकू विमानों पर रडार लॉक किया गया जिन्होंने चीन की तरफ से हवाई क्षेत्र के संभावित उल्लंघन के खिलाफ प्रतिक्रिया दी थी। जापानी हवाई क्षेत्र का उल्लंघन नहीं हुआ, कोई नुकसान होने की भी सूचना नहीं है। लेकिन यहाँ पर तनाव इतना बढ़ गया है कि जापान ने चीनी राजदूत को तलब किया है और सीधे चेतावनी अब चीन को दी गई है। उप विदेश मंत्री ताकेहीरो फुनाकोशी ने कहा, ऐसे खतरनाक काम बहुत अफसोसजनक है। जापान शांति से और मजबूत इरादे से जवाब देगा। जापान के आसपास के समुद्र और एयर स्पेस में चीन की हरकतों पर करीब से नजर रखते हुए जापान पूरी तरह से निगरानी और साथ ही सर्विलांस की गतिविधियों को सुनिश्चित करेगा। खैर, इन आरोपों पर चीन ने क्या टिप्पणी की वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि दोनों देशों के बीच जो हालात बिगड़े हैं वो जापान की प्रधानमंत्री साने तकाइची के ताइवान वाले बयान के बाद बिगड़े हैं। दरअसल जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची ने संसद में कहा था कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है और इससे जापान की सिक्योरिटी यानी जापान की सुरक्षा को खतरा होता है तो फिर जापान भी प्रतिक्रिया दे सकता है। इस बयान के बाद चीन तिलमिला गया। चीन ने इस बयान को आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बताया। चीन की तरफ से ये कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई, जिसके बाद से लगातार दोनों देशों के बीच जो स्थिति है, जो माहौल है, वो खराब होता जा रहा है। ताइवान जिसे लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, एक छोटा सा आइलैंड है। चीन ताइवान पर जबरन अपना दावा करता रहता है, लेकिन ताइवान खुद को चीन का हिस्सा नहीं मानता है। हालिया घटना पर जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी ने कहा, यह एक खतरनाक कृत्य है। रडार लॉक करना सुरक्षित उड़ान के नियमों के खिलाफ है। यह घटना अत्यंत निंदनीय है। जापान ने चीन के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया है और भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए कड़े कदम उठाने की मांग की गई है। जापान के इन आरोपों पर चीन की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। आपको बता दें, चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा, चीन की नीति रक्षात्मक है। चीन केवल आमतौर पर चलने वाला युद्धाभ्यास कर रहा था। चीन की नौसेना की गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार है। किसी को बेबुनियाद आरोप नहीं लगाने चाहिए और गलत मतलब निकालने की जरूरत नहीं है। वहीं चीनी मीडिया के मुताबिक चीनी सैन्य विशेषज्ञ ने कहा, चीन ने पहले युद्धाभ्यास के बारे में बताया था, इसके बाद भी जापान ने इसमें दखल दिया। जापान हर बार इसे हाइप करके चीनी खतरा बताता है। जापान के दावे दरअसल फैक्ट से मेल नहीं खाते। जापान फ्रंट लाइन पर गतिविधियां बंद करे, ऐसा नहीं होता तो फिर अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक एक्शन लिया जाएगा। जापान अमेरिका की भारी सैन्य गतिविधियों पर सवाल क्यों नहीं उठा? दरअसल जापान का आरोप है कि चीन अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ा रहा है, लेकिन चीन उल्टा जापान को ही सुना रहा है और दोनों के बीच टकराव
अब बढ़ता जा रहा है। हालांकि जापान ने यह साफ कर दिया है, वहां की पीएम का यह बयान आया है कि हम जवाब देंगे और हम अपने समय के हिसाब से जवाब देंगे। लेकिन चीन बार बार जापान को ये बोल रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसके अनुसार ही यहाँ पर जो युद्धाभ्यास किया गया। लेकिन जापान की तरफ से ये प्रतिक्रिया साफ है कि अगर सुरक्षा को खतरा होता है तो फिर जापान भी कार्रवाई करेगा। इस पूरे मामले पर, इस पूरे विवाद को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।